बहुत पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, पर दिल बहुत बड़ा था। आरव के पिता गांव के स्कूल में चपरासी थे। घर में ज्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन ईमानदारी उनके खून में थी। सपना और संघर्ष। आरव का सपना था पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, पर हालात मुश्किल थे। कभी किताबें पुरानी होती, तो कभी स्कूल की फीस देना मुश्किल हो जाता। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। वो स्कूल के बाद गांव में दूध पहुंचाने का काम करने लगा, ताकि घर चलाने में पिता की मदद कर सके। किस्मत का खेल। एक दिन की बात है, आरव सुबह सुबह दूध पहुंचाकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक चमचमाता लाल बटुआ पड़ा मिला। आरव ने बटुआ उठाया, खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें 50,000 रुपये थे और कुछ कागजात। आरव की उंगलियां कांप गईं। उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर ये पैसे मैं रख लूं, तो घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। नई किताबें, नए कपड़े, सब ले सकता हूँ। पर अगले ही पल उसे अपने पिता की बातें याद आई। बेटा, बुरे वक्त में भी ईमानदारी मत छोड़ना, क्योंकि पैसा तो आ जाएगा, पर खोई हुई ईमानदारी वापस नहीं आती। आरव ने गहरी सांस ली और बटुआ अपनी जेब में रख लिया, लेकिन रखने के लिए नहीं, लौटाने के लिए। सही रास्ता। गांव पहुंचते ही वो सीधे ग्राम प्रधान के पास गया। चाचा, ये बटुआ रास्ते में मिला था, किसी का खो गया होगा। ग्राम प्रधान ने बटुआ खोला तो दंग रह गए। अरे, ये तो शिव कुमार सेठ का बटुआ है। वो शहर के बड़े व्यापारी हैं, आज ही गांव आए हैं। कितना बड़ा नुकसान हो जाता। सच्चाई सामने। कुछ देर में शिव कुमार सेठ आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम जानते हो, इसमें सिर्फ पैसे नहीं थे, इसमें मेरी बेटी की शादी के जरूरी कागजात भी थे। तुमने तो हमारी जिंदगी बचा ली। शिव कुमार सेठ ने जेब से हजारों रुपये निकालकर आरव की तरफ बढ़ाए। ये रख लो, ईमानदारी का इनाम। पर आरव ने हाथ जोड़ लिए। सेठ जी, ईमानदारी बिकाऊ नहीं होती। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। अंजाम। गांव वाले तालियां बजाने लगे। शिव कुमार सेठ की आंखों में इज्जत और भी बढ़ गई। उन्होंने ग्राम प्रधान से कहा, ऐसे बेटे पर पूरा गांव गर्व करता है। इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी अब मेरी। उस दिन के बाद आरव को कभी फीस की चिंता नहीं करनी पड़ी। उसने पढ़ाई पूरी की और एक दिन वही आरव गांव का सबसे बड़ा IAS अधिकारी बना।